हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड करियर 27 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा कोर्स के बारे में। जैसे डी फार्मा कोर्स क्या है, डी फार्मा कोर्स कैसे करें, डी फार्मा कोर्स करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। जो लोग फार्मेसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल है। इस वीडियो में आपको डी फार्मा से जुड़ी हर जानकारी मिल जाएगी। जैसे डी फार्मा कोर्स क्या है, डी फार्मा के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट का क्या प्रोसेस है, कौन कौन इस कोर्स को कर सकते हैं और ये कोर्स कैसे करें। इसके अलावा हम वीडियो में जानेंगे डी फार्मा कितने साल का कोर्स होता है, डी फार्मा के लिए कितनी फीस लगती है, डी फार्मा का सिलेबस क्या है, डी फार्मा के लिए इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, आफ्टर डी फार्मा क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, डी फार्मा करने के बाद आपको जॉब कैसे और कहाँ मिल सकती है। इसके अलावा लास्ट में हम जानेंगे डी फार्मा करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, इन सभी पॉइंटों को वीडियो में काफी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज डी फार्मा। डी फार्मा एक्चुअली में होता क्या है। दोस्तों, डी फार्मा का पूरा नाम डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। ये फार्मेसी फील्ड के सबसे पॉपुलर कोर्सों में से एक होता है। जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी आप समझ गए होगा कि ये फार्मेसी फील्ड का एक कोर्स होता है। जो लोग फार्मेसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट होगा कि वो डी फार्मा कोर्स कर ले। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में डी फार्मा में होता क्या है। दोस्तों, अगर आप भी डी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको डी फार्मा में मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग सिखाई जाती है, जिसमें आपको दवाई से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपको डी फार्मा में सिखाया जाता है दवाई कैसे बनती है, दवा कैसे संग्रहित की जाती है, दवा का कैसे यूज करना होता है, दवा की मार्केटिंग किस प्रकार की जाती है, इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको डी फार्मा कोर्स में दी जाती है। दोस्तों, बेसिकली जो डी फार्मा कोर्स है ये फार्मेसी फील्ड का एक पॉपुलर कोर्स है। इसके रिगार्डिंग आपको मेडिसिन से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, ये तो हो गया डी फार्मा कोर्स। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए कितनी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। दोस्तों, आपको 12th पास करनी होगी, वो भी साइंस स्ट्रीम के साथ। इसके अलावा साइंस स्ट्रीम में अगर आपने पीसीएम या पीसीबी के साथ आपने 12th क्लास पास की है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। चाहे आपने क्लास 12th में पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर अपनी 12th पास की है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है और इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा आपके 12th में कम से कम 45 से लेकर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी इस कोर्स को आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है कि इसमें एज लिमिट क्या है, मतलब इसका एज क्राइटेरिया क्या है, इस कोर्स को कौन कौन लोग कर सकते हैं। जो इसकी मिनिमम एज लिमिट है वो 70 ईयर्स है और मैक्सिमम इसकी 30 ईयर्स है। मतलब 17 साल से लेकर आप 30 साल की उम्र तक इस कोर्स को कर सकते हैं। बस इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसमें आपके लिए साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, तभी इस कोर्स को आप कर सकते हैं, तभी इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है कि डी फार्मा कोर्स में एडमिशन कैसे लें या डी फार्मा कोर्स कैसे करें। दोस्तों, अगर आपका भी मन है डी फार्मा कोर्स करने का तो आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं या प्राइवेट कॉलेज से करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज का प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इन दोनों कॉलेज का क्या प्रोसेस है मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी फार्मा के लिए गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोसेस। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। वो एंट्रेंस एग्जाम किस किस माध्यम से आप कर सकते हैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप इस माध्यम से वो अपना डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज मिलता है। दोस्तों, ये तो हो गया गवर्नमेंट कॉलेज की बात। अब हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट पे वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता या जो स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते तो उनके लिए प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेता है। दोस्तों, आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि प्राइवेट कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाता है जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो इसमें कुछ तो डिफरेंस प्रोसेस होगा। दोस्तों, इसमें जो डिफरेंस होता है मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ दो ही डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस ये होता है कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम लगती है जबकि गवर्नमेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी प्राइवेट कॉलेज में फीस अधिक आपकी लगती है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड डिफरेंस की। सेकंड डिफरेंस आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज की मान्यता अधिक होती है जबकि प्राइवेट कॉलेज की इतनी मान्यताएं नहीं होती। तो
तो ये दो डिफरेंस होते हैं, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता। वो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई होती है वही आपके प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई होती है। जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेबस होता है वही आपका प्राइवेट कॉलेज में सिलेबस होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डी फार्मा कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको उस कॉलेज में कम से कम 2 साल की पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि जो डी फार्मा का कोर्स होता है वो 2 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा इसमें 3 महीने की इंटर्नशिप भी आपको प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों जो डी फार्मा का कोर्स है इसे 4 पार्टों में डिवाइडेड किया गया है। मतलब आपको 2 साल की पढ़ाई तो करनी होती है, 2 साल में आपको 4 पार्ट में आपको डी फार्मा का कोर्स डिवाइड किया गया है। मतलब आपको डी फार्मा में 4 बार एग्जाम देना होता है। दोस्तों ये तो हो गया डी फार्मा का कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों हम बात करते हैं डी फार्मा के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ती है, मतलब डी फार्मा का कोर्स कितने रुपए में हो सकता है। दोस्तों अगर आप किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं तो उसका सबसे जो बेहद जरूरी पॉइंट होता है वो उसका फीस स्ट्रक्चर होता है, जो बेहद जरूरी होता है। सभी स्टूडेंट के लिए ये जरूरी नहीं होता, पर जो स्टूडेंट पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए सबसे जरूरी होता है फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना। दोस्तों इसमें अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलेज में इसका फीस स्ट्रक्चर अलग डिफरेंस हो सकता है। लेकिन मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका ये डी फार्मा का कोर्स 15,000 से लेकर 30,000 में कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज में इसका फीस स्ट्रक्चर है कम से कम आपको 80,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इस कोर्स के लिए आपको देना पड़ता है। इसके अलावा कोई कोई प्राइवेट कॉलेज आपको इस कोर्स को करने के लिए आपसे 3.5 लाख रुपए तक मांगता है। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फीस कितनी कम लगती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस कितनी अधिक लगती है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, और जब आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाती है। दोस्तों आपने जान ही लिया होगा कि डी फार्मा का फीस स्ट्रक्चर क्या है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि डी फार्मा का सिलेबस क्या है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि डी फार्मा 2 साल का कोर्स होता है, टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर के लिए आपको 4 बार एग्जाम देना होता है। लेकिन उससे पहले आपको जरूरी जानना ये होता है कि डी फार्मा का एक्चुअली में सिलेबस क्या है, डी फार्मा में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। इस सब के बारे में हम टॉपिक से डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, इन सभी के बारे में हम वीडियो में जानेंगे। जैसे कि आपका डी फार्मा 2 साल का कोर्स होता है, मतलब आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना होता है। आपको स्क्रीन पे साइड में शो हो रहा होगा, आपको फर्स्ट ईयर में मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ना पड़ता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ना पड़ता है, फार्माकोसोनोसी से पढ़ना पड़ता है, आपको हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी से रिलेटेड पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा आपको बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी के रिगार्डिंग पढ़ना पड़ता है, वो ह्यूमन एनाटोमी साइकोलॉजी के रिगार्डिंग पढ़ना पड़ता है। दोस्तों ये तो हो गया इसका फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। अभी तक आपने जाना कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप सेकंड ईयर में आते हैं तो आपको सेकंड ईयर में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। दोस्तों आपको सेकंड ईयर में फार्माकोलॉजी के रिगार्डिंग पढ़ना पड़ता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग पढ़ना पड़ता है, फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी के रिगार्डिंग पढ़ना पड़ता है, आपको हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी के रिगार्डिंग पढ़ना पड़ता है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग आपको पढ़ना पड़ता है, आपको ड्रग्स स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पढ़ना पड़ता है, आपको एंटीबायोटिक के रिगार्डिंग पढ़ना पड़ता है। दोस्तों ये तो हो गया इसका सिलेबस। दोस्तों आपने फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी देख लिया, इसका सेकंड ईयर का सिलेबस भी देख लिया। अब हम बात करते हैं जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। मतलब अगर आप डी फार्मा कोर्स आपने मन बना लिया है कि आपको भी डी फार्मा कोर्स करना है तो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं कि मैं आपको नेम बता देता हूं, आप उसके रिगार्डिंग ही आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिया के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप अपने नियरेस्ट अपने स्टेट के रिगार्डिंग भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहला जो कॉलेज है वो है पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पूना महाराष्ट्र में। इसके अलावा इसका सेकंड कॉलेज है रक्षपाल बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी दिल्ली। इसका थर्ड कॉलेज है मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस मणिपाल कर्नाटक। इसका जो फोर्थ कॉलेज है वो देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट देहरादून। इसका जो फिफ्थ कॉलेज है वो दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नई दिल्ली। इसका जो सिक्स कॉलेज है वो डेक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी हैदराबाद तेलंगाना। इसका जो सेवंथ कॉलेज है वो महेंद्र गयात्री पैरामेडिकल कॉलेज बरेली। इसका जो एट कॉलेज है वो वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर।
इसका जो 9th जो कॉलेज जो सबसे बेस्ट कॉलेज है वो स्वामी विवेकानंद सुहार्तो यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश। इसका जो 10th कॉलेज है वो विजडम स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। दोस्तों ये तो हो गया इंडिया के कुछ बेस्ट कॉलेजेस के नेम। मैंने आपको इंडिया के टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस के नेम बताए। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि डी फार्मा आफ्टर करियर ऑप्शन आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आप इंडिया के इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड में काम कर सकते हैं। आप इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में काम कर सकते हैं। आप ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आप प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड में काम कर सकते हैं। आप बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में काम कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड में काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्राइवेट सेक्टर की बात। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो आप केमिस्ट या ड्रगिस्ट बन सकते हैं। आप वैज्ञानिक अधिकारी बन सकते हैं। आप उत्पादन कार्यकारी बन सकते हैं। आप तकनीकी पर्यवेक्षक बन सकते हैं। आप दवा विपणन बन सकते हैं। आप चिकित्सकीय लिप्तारण बन सकते हैं। आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया आपके गवर्नमेंट सेक्टर की बात और प्राइवेट सेक्टर की बात की। आफ्टर डी फार्मा आप कैसे और कहां जॉब कर सकते हैं, आपको कैसे जॉब करनी है और आपको कहां जॉब करनी है। अब हम बात करते हैं अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग की सैलरी क्या होती है। अगर आपके पास डी फार्मा का डिप्लोमा है या आपके पास नॉलेज है तो आपकी सैलरी क्या होती है। दोस्तों बेसिकली अगर आपने डी फार्मा का कोर्स किया है तो आपकी जो स्टार्टिंग की सैलरी है वो 25,000 होती है। मतलब आपकी 25,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस ग्रो होता है तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। तो दोस्तों ये तो रही हमारी डी फार्मा की टोटली वीडियो की बात। अगर आपको वीडियो में किसी भी टॉपिक्स को लेकर डाउट है या आप किसी भी पॉइंट को लेकर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपका जरूर रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू।